उज्जैन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती पत्नी ने अपने पति को दूसरी युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जावरा निवासी हंसा पीपावत की शादी 14 साल पहले नागदा निवासी सुरेंद्र सिंह पीपावत के साथ हुई थी। वर्तमान में दंपति फ्रीगंज उज्जैन में रहता है। हंसा के 2 बच्चे हैं और वो वर्तमान में गर्भवती भी है। हंसा ने पुलिस को बताया कि सुरेंद्र के अवैध संबंध उज्जैन की तनिषा बगड़िया नामक युवती के साथ है। पहले भी हंसा ने सुरेंद्र को तनिषा के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। तब सुरेंद्र ने माफी मांगकर भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया था। हालांकि कुछ महीनों से सुरेंद्र रात भर ढाबे के काम के बहाने घर से बाहर रहने लगा। संदेह होने पर हंसा ने रेकी की और पाया कि सुरेंद्र महाकाल वाणिज्य केंद्र के समीप एक घर में तनिषा के साथ रह रहा था। रविवार को हंसा ने फिर से सुरेंद्र को तनिषा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और नानाखेड़ा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। हंसा ने सुरेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सुरेंद्र ने अपनी सैलून की दुकान बेचकर सारा पैसा तनिषा पर खर्च कर दिया है, जिससे वो और उसके बच्चे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। नानाखेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने इस मामले में उचित कानूनी कार्यवाही करने की बात कही है। तुम्हारा आईडी कार्ड जो भी लेके आई हो, सामान ले लो। तुम्हारा क्या क्या सामान उसके लिए जो भी तुम्हारे पास कार्ड हो सब होंगे, सब करवा देंगे। मेरा घर बिगाड़ा, बधाई हो आप लोगों को, बहुत बढ़िया। सर एक बात और बोलना चाहूँगी मैं कि इस लड़की को ये भी पता नहीं है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तीसरा बच्चा मेरे पेट में। कॉम्प्रोमाइज करने के बाद ये चीज़ हुई थी। आपने एक बार भी कॉम्प्रोमाइज किया? आपके पूरे घर लोग बुलाओ, सबको बुलाओ। आपने एक बार कॉम्प्रोमाइज किया? चलो यहाँ बात करोगे आप। चलो तो उतरो। सर मेरे हस्बैंड का किसी लड़की के साथ अफेयर था और आज से इस बात को हो गया 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। और एक बार पहले भी मैंने इनको पकड़ लिया था बीच में, और फिर घर वालों को बोला था तो बैठ के बात हुई थी, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और घर वालों ने बोला था कि 2 बच्चे हैं क्या करोगे, तो मैंने इनको माफ़ कर दिया था और सब कुछ खत्म हो गया था। तो बोले ठीक है। फिर घर गृहस्थी बसी हमारी, सब कुछ अच्छा चलने लग गया और बीच में मुझे फिर कुछ डाउट लगा इनके ऊपर कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो मैंने कंटिन्यू इनका पीछा करा मैंने इनका कंटिन्यू, और पीछा करते करते 1 महीना हो गया है सर, मुझे उससे भी ज़्यादा। और फिर मैंने देखा कि ये मुझे बोलते हैं कि मैं ढाबे पे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इनके टाइम से इनको पकड़ा कि ढाबे पे जाने लगती, कभी 2 बजे जाता है, कभी 4 बजे जाता है, कभी शाम को 7 बजे जाता है और रात भर ये घर नहीं आते। उसके बाद फिर जब मैंने पीछा करा तो ये कंटिन्यू ये जिस गली में ये पकड़ा है कृष्णा होम स्टे के सामने वाले में, वहाँ जाके मैंने गाड़ी से पकड़ा कि गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है और अंदर खड़ी रहती है, इसका मतलब कि यहाँ कुछ ना कुछ है, गड़बड़ी है। उसके बाद फिर आज मैंने जाकर कंटिन्यू 2-3 दिन हो गए देखते, और इनको अभी घर आए 5 से 6 दिन हो गए, ये घर नहीं आ रहे हैं। कल रात में ये घर आए और इन्होंने बोला कि लड़के से फोन ला के बोला हमारे स्टाफ से कि तेरी मैडम को बोल देना कि मेरे कपड़े पैक कर दे। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद इन्होंने मेरे घर पे बहुत मारपीट करी है, बहुत मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी मारा, छोटी वाली को गर्दन दबा के फेंक दिया, बड़ी वाली को मारा, पूरी रात चक्कर आए हैं उस बच्ची को, इतनी मारापीटी करते हैं। उसके बाद भी फिर मुझे डाउट लगा और ये यहाँ पकड़ा गए। और जब मैं गई आज सुबह, मेरे एक मुँह वाले भाई उनको लेके तो बाहर करते मैं अंदर गई, मैंने वीडियो बनाया और देखा कि ये बहुत ही अवस्था में मुझे पकड़ाए गए और वीडियो बनाया। फिर इन्होंने मुझे दोनों ने धक्का धूम करने की कोशिश करी और ये देखिए मारपीट करी, यहाँ भी मुझे लगा है इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश करी है। और फिर बाहर निकले तो मैंने जैसे तैसे करके दोनों को धक्का लगा के अंदर रूम में डाल के और मैंने बाहर से गेट लॉक कर दिया और फिर मैंने पुलिस को फोन लगाया और पुलिस आए। उज्जैन के त्रिवेणी स्थित नवग्रह शनि मंदिर पर शनि जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान शनि देव का पूजन तेल, सिंदूर और अन्य सामग्री से किया। शनि जयंती और भौमवती अमावस्या का विशेष संयोग होने से ये दिन खास बन गया। इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को न्याय के देवता भगवान शनि देव का अवतरण दिवस माना जाता है। इस पर्व पर देश भर में अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। उज्जैन नगर में इनका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ का अति प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर क्षिप्रा के तट पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 2500 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। श्रद्धालुओं का मानना है कि शनि जयंती पर भगवान का पूजन अर्चन करने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और 7.5 और ढैया का प्रभाव कम होता है। मंदिर में भक्तों द्वारा पूजन व दर्शन के लिए आने का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। दिन बड़ा बहुत महत्व का दिन है। आज शनि जयंती है। शनि जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और यहाँ शनि भगवान के दर्शन कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। यहाँ हाँ, हम भी दर्शन के लिए आए, हर साल आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे।
शनि मंदिर के पुजारी ने बताया कि शनिदेव के इस जयंती के अवसर पर जो भी भक्त शनिदेव का पूजन कर उन्हें तेल तिल अर्पित करता है, भगवान उन पर कृपा करते हैं और उन पर यदि शनि का ढैया या साढ़े साथी का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। भगवान शनिदेव सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जय श्री महाकाल, जय शनिदेव। सभी श्रद्धालुओं को शनि जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव महाराज का जन्म हुआ था। इसी दिन को आज शनि जयंती के रूप में पूरे शहर में, पूरे भारत में, पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज यहाँ पर नवग्रह शनि मंदिर, जो कि राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास से इस आयोजन को आज सुबह मंदिर खुलने के साथ ही भगवान का अभिषेक, पूजा, भगवान का श्रृंगार, पुष्पमालाओं से भगवान की सजावट, विद्युत सज्जा आदि यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर बड़े बड़े अनुष्ठान भी हो रहे हैं, हवन पूजन भी हो रहे हैं। और यहाँ पर आसपास के ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पर भंडारा भी होता है, जो कि सतत 13 वर्षों से यहाँ पर किया जा रहा है। और प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर चल रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर रामघाट पर स्नान के बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भगवान के दर्शन का आनंद ले रहे हैं और भगवान की पूजा अभिषेक करके धन्य हो रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर में ऑनलाइन पूजन भी करवाया गया, जिससे जो लोग यहाँ नहीं आ पाए वे भी भगवान शनिदेव का पूजन कर सके। शनि जयंती के अवसर पर मंदिर में विशेष आयोजन किए गए और भक्तों ने भंडारे का लाभ भी लिया। भगवान शनि महाराज अलौकिक श्रृंगार कर्म भगवान गणपति का ध्यान बड़ा सौभाग्य का विषय है। राजा विक्रमादित्य ने शनि मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ पर उनके स्थापना करने के बाद उनके साथ बहुत चमत्कार भी हुए। तभी से यहाँ की जनता, आसपास उज्जैन नगर और उज्जैन नगर से भी दूर की जनता यहाँ श्रद्धा और विश्वास से आती है। उनके ऊपर ऐसा कहते हैं कि साढ़े साथी ढैया लगती हैं तो परेशानी आती है, तो अपने परेशानी को दूर करने के लिए शनि महाराज से श्रद्धा और विश्वास से दर्शन करने के साथ प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। और यह त्रिवेणी जो माँ शिप्रा और नदी का संगम है, इससे भी स्थान की चैतन्यता, पवित्रता और कार्य सिद्ध होने की वो महत्ता बढ़ जाती है। बाबा उमाकांत महाराज ने उज्जैन आश्रम में सत्संग के दौरान एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि जून महीना समाज के लिए आपदा का कारण बन सकता है। खासकर पूर्णिमा से पहले के समय में बाबा उमाकांत महाराज ने साधना से अपनी जान बचाने की अपील की है और कहा है कि जो लोग इस समय साधना करेंगे, खराब समय में गुरु महाराज उनकी रक्षा करेंगे। बाबा उमाकांत महाराज ने कहा है कि जो होशियार होते हैं और दूसरों की बात मानकर सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं वे बच जाते हैं। उन्होंने जल्दी से जल्दी साधना शिविर शुरू करने का आग्रह किया ताकि लोग अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। बाबा उमाकांत महाराज की इस भविष्यवाणी के बाद लोगों में चिंता का माहौल है। लोग उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए साधना करने की तैयारी में जुट गए हैं। बाबा उमाकांत महाराज के अनुसार आने वाली आफत का कारण पूर्णिमा के पहले इसी जून में बनेगा और इसके बाद विनाशकारी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। ये तो है ही, लेकिन वही स्वार्थ वाली बात है कि जब आफत आती है तब माँ अपने छोटे बच्चे को, जिगर के टुकड़े को छोड़ देती है। जब सब लोग कहने लगते निकलो निकलो नहीं तुम भी जल जाओगी, जल्दी करो, तो उठा पाती है बच्चे को, भागती है। तो यही समझ लो कि जान पर आफत आने वाली है। अभी क्या देखा आपने? अभी तो कारण अभी बनेगा। कब बनेगा? यही जून में। आप समझो कि पूर्णिमा के पहले ही कारण बन जाएगा
और फिर उसके बाद देखना घमाघम घमाघम धमाधम आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ेगी, लपटें दिखाई पड़ेंगी, देखना भी शुरुआत हो जाएगी। तो अब ऐसे समय में आप ये समझो प्रेमियों कि विभीषण की कुटिया अगर बच सकती है तो आप लोगों का यानी समझो घर आप लोग नहीं बच सकते हो। विभीषण को क्यों निकाल लिया उन्होंने? राम भगवान से प्रेम करते थे और उन्होंने वहाँ से निकाल लिया, वो आता जाता रहता था। ऐसे ही समझ लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को वर्चुअली सिंहस्थ महापर्व 2028 के अंतर्गत 778.91 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले घाट निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही 83 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बैराज, स्टॉप डैम, वेंटेज कॉर्चवे का भूमि पूजन भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में सिंहस्थ महापर्व 2028 पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नमामि क्षिप्रे परियोजना इकाई के द्वारा क्षिप्रा नदी के दोनों किनारों पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक कुल 29 किलोमीटर लंबाई में घाट निर्माण कार्य किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान हेतु आवश्यक जल स्तर व आवागमन बनाए रखने के लिए वेंटेड कॉजवे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए क्षिप्रा नदी को अविरल साथ ही प्रवाहमान बनाने हेतु क्षिप्रा नदी पर उज्जैन जिले, इंदौर जिले, साथ ही देवास जिले में बैराज का निर्माण और स्टॉप डैम का मरम्मत का कार्य भी किया जाएगा। नगर पालिका निगम द्वारा 1 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से कालियादेह स्टॉप डैम के मरम्मत कार्य का भूमि पूजन भी किया जाएगा। योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की समय सीमा 30 माह रखी गई है। गौरतलब है कि उज्जैन शहर पवित्र मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर बसा है और इसका पौराणिक व धार्मिक महत्व भी है। देखिए 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी का भोपाल आगमन हो रहा है, एक बड़ा सम्मेलन होना है और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि उसी दिन वर्चुअली कनेक्ट होकर उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी के दोनों घाटों पर जो लगभग 30 किलोमीटर के घाट निर्माण का कार्य है उसकी शुरुआत है, उसका भूमि पूजन है। इसमें बड़ी संख्या में उज्जैन से भी संत समाज और श्रद्धालुओं के जुड़ने की तैयारी है। तो आज उसी के संबंध में तैयारियों का जायजा लेने अंगारेश्वर मंदिर के पास पूरी प्रशासन की टीम और माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे और वहाँ पे जगह की उपलब्धता देखी गई, कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, आसपास के लोगों का कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा, कैसे वहाँ पे साज सज्जा करी जाए और एक उत्सव का माहौल क्रिएट किया जाए, इसके बारे में वहाँ पे आज विजिट हुआ और चर्चा हुई। उज्जैन में नेशनल हॉकर फेडरेशन के तत्वावधान में पथ विक्रेता दिवस मनाया गया। इस दौरान फुटकर व्यापारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर फ्रीगंज स्थित शहीद पार्क से रैली निकाली, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए टावर पर समाप्त हुई। रैली में शामिल व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नेशनल हॉकर फेडरेशन के महामंत्री संजय चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से फुटकर व्यापारी अपनी आजीविका चलाने के लिए फुटपाथ पर व्यापार व्यवसाय करते हैं। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेता कानून 2014 होने के बावजूद भी व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टीबीसी कमेटी ने पथ विक्रेता वेडिंग प्रमाण पत्र, डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया है, लेकिन कमेटी का विधिवत चुनाव नहीं कराया गया है। महामंत्री संजय चौहान ने मांग की है कि टीबीसी कमेटी का चुनाव कराया जाए और पथ विक्रेता कानून लागू किया जाए। इसके अलावा भी कई अन्य मांगे शामिल हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर संबंधित स्थान तक पहुंचाने की बात कही है। इस दौरान व्यापारियों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति नारेबाजी की और रैली निकाली। नेशनल हॉकर फेडरेशन के तत्वावधान में देश के 29 राज्यों में एक साथ पथ विक्रेता दिवस मनाया गया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हाट ठेला फुटपाथ व्यापारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन पत्र दिया है और शासन ने जो हमारे लिए कानून बनाया है और नगर निगम ने जो टीबीसी बनाई है उसके अंतर्गत 2014 कानून के अनुसार हम लोगों का जो 5 साल का सर्वे हुआ था उस सर्वे को ख़त्म होने वाला है, उनके प्रमाण पत्र रिन्यूअल करे जाए और जिन पथ विक्रेताओं का सर्वे नहीं हुआ है उन लोगों का सर्वे किया जाए और हम लोगों पर सिविल क्रेडिट से लोन है। नगर निगम हमारे साथ अन्याय करती है, सामान जब्त कर जाती है और रोजगार खत्म करती है। इसलिए हमने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है कि हमारा जो अधिकार है 2014 कानून है उसको लागू किया जाए और पथ विक्रेता को स्वतंत्रता से रोजगार करने का अधिकार दिया जाए। उज्जैन में कोरोना वायरस का नया मामला सामने आया है, जिसमें 47 वर्षीय एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
महिला सामान्य सर्दी खांसी के इलाज के लिए अस्पताल गई थी। इस मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और तैयारियां शुरू कर दी गई है। चरक अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार है और स्टाफ को मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की एडवाइजरी आने के बाद आइसोलेशन वार्ड भी शुरू किए जाएंगे। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक है। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सभी लोग मास्क पहनें और अन्य सावधानियों का पालन करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मास्क पहनना, हाथ धोना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना जैसे उपायों से कोरोना के खतरे को कम किया जा सकता है। उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में आज सुबह एक विवाद ने जोर पकड़ लिया, जब एक ऑटो चालक और एक सुरक्षाकर्मी के बीच मारपीट हो गई। यह घटना उस समय हुई जब ऑटो चालक श्रद्धालुओं को सीधे मंदिर के मुख्य गेट से अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने जब नियमों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग दोनों को शांत कराने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और प्रबंधन को इससे असुविधा हुई है। मंदिर प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए तत्काल हस्तक्षेप किया और शांति बहाल की गई। दर्शन करने के लिए और यहाँ के गार्ड ने ये भाई को और एक और भाई को लकड़ी से मारा है, लेडीज और बच्चे को भी मारा है। दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पे लोग, क्या डंडे खाने के लिए आते हैं क्या? एरिया इनका सुपरवाइजर एरिया। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में स्थित त्रिवेणी शनि मंदिर के समीप किन्नर पलपल गुरु ने इंदौर के कुख्यात किन्नरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पलपल गुरु ने आरोप लगाया है कि 3 महीने पहले शिवरात्रि पर इंदौर के किन्नर खुशी और पल्लवी ने उनके साथ मारपीट की और सोने की चेन लूट ली। पलपल गुरु ने बताया कि वे त्रिवेणी मंदिर के बाहर खड़े थे जब इंदौर के कुख्यात किन्नर कार से आए और उन्हें जबरन कार में बैठा लिया। कार के अंदर उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और गले से 70 ग्राम की सोने की चेन उतरवा ली गई, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जाती है। पलपल गुरु ने कहा है कि वो प्राइवेट पिटीशन लगाकर चेन लूट का अपराध दर्ज करने के लिए अपील करेंगे। पलपल ने बताया कि कुख्यात किन्नरों ने मारपीट कर इंदौर रोड पर छोड़कर उन्हें भाग गए। इस घटना के बाद से किन्नर पलपल गुरु काफी परेशान हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत विकास परिषद मध्य भारत पश्चिम प्रांत महाकाल शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें वर्ष 2025-26 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन राजवानी, सचिव मोहन सिंह हिंगोले, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र वैद सहित संपूर्ण कार्यकारिणी ने संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण की शपथ ली। शाखा संस्थापक दीपक राजवानी ने बताया कि शपथ अधिकारी प्रांतीय अध्यक्ष घनश्याम पोरवाल ने सभी पदाधिकारियों को दायित्व ग्रहण कराया। साथ ही नए सदस्यों को वर्तमान अध्यक्ष मोहन राजवानी ने दायित्व ग्रहण कराया। मुख्य अतिथि डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, समाज सेविका, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल रहे। अध्यक्षता सुनील कोठारी, रीजनल अध्यक्ष सेंट्रल रीजन ने की। विशिष्ट अतिथि प्रदीप चोपड़ा, रीजनल प्रोजेक्ट सेक्रेटरी सेवा, सेंट्रल रीजन रहे। अतिथि विनोद काला, प्रांतीय महासचिव, मध्य भारत पश्चिम प्रांत थे। सम्राट विक्रमादित्य भवन, विद्या भारती परिसर, चिंतामण रोड पर आयोजित कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार गुप्ता थे। संचालन मोहन सिंह हिंगोले, यशीष सिंह ने किया। भारत विकास परिषद मध्य भारत पश्चिम प्रांत शाखा महाकाल की प्रस्तावित कार्यकारिणी 2025-26 में संरक्षक डॉक्टर मोहन यादव, संस्थापक सदस्य दीपक राजवानी, राजकुमार गुप्ता, अनिल अग्रवाल, नीला टकसाली, परामर्शदाता प्रकाश गुप्ता, सुमित्रा सोनी, राजेश मजावदिया, अध्यक्ष मोहन राजवानी, उपाध्यक्ष रविंद्र मूले, तुलसीदास राजवानी, रजनी सेठिया, सचिव मोहन सिंह हिंगोले, सह सचिव विनय पोरवाल, गीता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र वैद, सह कोषाध्यक्ष हर्षा शाह, संपर्क प्रमुख यशी सिंह, पंकज परमार, संगठन मंत्री अमित घारिया, राजू राजवानी, महिला प्रमुख जया मेहता, महिला सह प्रमुख ज्योति रत्नावत, संगीता पटेल, सेवा प्रमुख रितेश पोरवाल, महेंद्र रावल, संस्कार प्रमुख पंडित उपेंद्र त्रिवेदी, सविता गुप्ता, मीडिया प्रमुख धीरज गोमे, अनीता राजवानी, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, प्रीति कनेसिरिया, पूजा बुजाड़े,
भारत जानो प्रतियोगिता दीपक मोड़े, भारती तिवारी, समूह गान भालचंद्र कुलकर्णी, संजय सुगंधी, यात्रा प्रमुख आनंद गहलोत, पवन त्रिपाठी, स्वास्थ्य चिकित्सा समिति डॉक्टर पुष्पेंद्र जैन, डॉक्टर मीना शर्मा, डॉक्टर पायल त्रिपाठी, पंकज घाटिया, पर्यावरण प्रमुख दीप्ति काबरा, व्यवस्था प्रमुख अजय सोनी, विजय सोनी, समस्त कार्यकारिणी गोविंद रत्नावत, किरण कुमरावत, डॉक्टर अनामिका सोनी, ललिता परमार, वासुदेव अग्रवाल, गोपाल गोयल, सुशील भटनागर, प्रतिभा पौरवाल, नवीन सदस्य डॉक्टर दिनेश इंदेरिया, डॉक्टर पूजा इंदेरिया, रमेश गजरानी, स्वाति गजरानी, प्रकाश राजवानी, ज्योति राजवानी, अतुल पंडित, मनीषा पंडित, मधुकर राव यादव, मेघा यादव, गिरीश भाटी, मोनिका भाटी, सचिन नीमा, संध्या नीमा शामिल थे। तो हर छोटा छोटा सा परिवर्तन हम घर से ला सकते हैं। विज्ञान भी इस बात को कहता है, जितने भी बड़े अंतरराष्ट्रीय जनरल है उस बात को उल्लेख करते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो 5 से 6 वर्ष की उम्र तक उसका स्वतः जो विकास है वो मौलिक रूप से होता है। हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो छोटे बच्चे आपने देखा होगा, आपको कभी बताना नहीं पड़ता है कि माँ बोलो, दादा बोलो, नाना बोलो। आप सभी का हार्दिक स्वागत। नवीन सदस्यों के स्वागत सम्मान के पश्चात मैं हमारे वर्ष 2025 का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव कर मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों, उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं की दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों और निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। उद्देश्य और मूलभूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुसार भारत विकास परिषद महाकाल शाखा का आज दायित्व ग्रहण समारोह था। इसमें मोटिवेशन स्पीकर और समाज सेविका डॉक्टर माला सिंह ठाकुर जी मुख्य अतिथि थे और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी थे और रीजनल अध्यक्ष श्री सुनील कोठारी जी, घनश्याम पोरवाल जी जो कि मध्य भारत पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष हैं, वो आज इस दायित्व ग्रहण में उपस्थित रहे, जिन्होंने दायित्व ग्रहण करवाया। आज जो कार्यक्रम था इसमें जो पुराने दायित्वधारी थे, अध्यक्ष दीपक राजवानी, सचिव मूले रविंद्र मूले जी और कोषाध्यक्ष श्रीमती गीता अग्रवाल जी थे। अब नई शपथ, नया दायित्व आज हुआ है, नया दायित्व ग्रहण जो हुआ है उसमें अध्यक्ष के रूप में मोहन राजवानी और सचिव के रूप में श्री मोहन सिंह जी हिंगोले और कोषाध्यक्ष के रूप में श्री कैलाश वैद जी ने अपना दायित्व ग्रहण किया। नमक आया है या 5 रुपए की धनिया आई है, पूरी डिटेल उसके अंदर है। 1 महीने के अंदर अंदर जिसको भी देखना है हमारी कोषाध्यक्ष ऑफिस से संपर्क करके पूरी डिटेल देख सकते हैं। 1 महीने बाद इस फाइल को बंद कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आगे पढ़ता हूँ। भारत विकास परिषद पश्चिम प्रांत का हमारे स्वागत को अभिनंदन करती है। जय हिंद, जय वंदे मातरम। महाकाल शाखा के द्वारा उज्जैन के अंदर 2 दिवसीय रीजनल क्षेत्रीय कमेटी का यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें हमारे विभिन्न अलग अलग प्रांतों के दायित्वधारी यहाँ पर उपस्थित हुए। मुख्य रूप से इसके अंदर हमारे रीजनल अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया। उन सभी को अलग अलग जो हमारे प्रकल्प हैं उन सब प्रकल्पों के प्रशिक्षण दिए गए। पूरे 2 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे पास छत्तीसगढ़ प्रांत से, विंध्याचल से और हमारे मध्य पश्चिम क्षेत्र भाग से, ग्वालियर से, यहाँ से सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण के अंदर हमारे विशेष जो बात हुई वो हमारे महिला जो सशक्तिकरण था उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई। साथ ही साथ हम जितने कार्य करते हैं उन कार्यों में क्या क्या त्रुटि रह जाती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत विकास परिषद के एक सदस्य को हम कार्यकर्ता के रूप में कैसे राष्ट्र सेवा में लगा सकें,
इस पर विचार विमर्श हुआ। आज जब कार्यक्रम का समापन हुआ, उस कार्यक्रम समापन में हम उन सभी दायित्वधारियों से परिचित हुए जिनको इसे अलग अलग प्रकार के दायित्व दिए गए। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ जिससे बहुत सारी समस्याएं जो अलग अलग जगह पर थी उनका व्यवहारिक जो हल निकल सकता था उस पर चर्चा हुई। भारत विकास परिषद पूरे देश में सेवा, संस्कार, समर्पण, सहयोग इन सब विषयों को लेकर के काम करता है। आज महाकाल शाखा का शपथ विधि ग्रहण समारोह था। सभी ने संकल्प लिया है कि किस प्रकार से हम राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण, नागरिक बोध, कुटुंब प्रबोधन, इस प्रकार के विषयों को लेकर के समाज में जाएंगे और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को कैसे अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ये सभी ने यहाँ पे तय किया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए देश भर में गोल्डन मैन के नाम से प्रसिद्ध सन्नी नानाराम वागचौरे पहुंचे। उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मूलतः पूना के रहने वाले सन्नी वागचौरे हमेशा कई किलो सोना शरीर पर पहने रहते हैं। आज शाम को उज्जैन आए सन्नी वागचौरे ने गले एवं हाथ में 8.5 किलो सोने के जेवरात पहन रखे थे। निजी सुरक्षा कर्मियों से घिरे गोल्डन मैन सन्नी सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने जल द्वार से चौखट पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सन्नी वागचौरे ने कहा कि वे टीवी शो बिग बॉस के अलावा फिल्म में भी काम कर चुके हैं और बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कहा कि महाकाल की कृपा से उनके परिवार में सुख शांति है और वे हमेशा महाकाल की भक्ति में लगे रहते हैं। सन्नी वागचौरे की महाकाल भक्ति के दीवानों में गहरी आस्था है और वे अक्सर अपने अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद सन्नी वागचौरे ने कहा कि वे जल्द ही फिर से महाकाल के दर्शन करने आएंगे। और मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ महाकाल का। जो लोग देखते हैं मुझे उनको पता है, मैं थोड़ा सा पाठ पूजा बहुत ज़्यादा करता हूँ और आज उनसे यही मांगा है मैंने कि मेरे पूरे परिवार, मेरे जितने दोस्त हैं, मेरा जितना दोस्तों का परिवार है, मेरे खुद का परिवार, वो सब खुश रहे और सब लोग का आशीर्वाद मुझे लगे। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मैं पुणे से हूँ, सनी वागचौरे। मैं बिग बॉस कर चुका हूँ कपिल शर्मा में। मुझे मूवी फाइनेंसर के ये अप्रोच करते सब लोग, मैं मूवी भी फाइनेंस करता हूँ। और यहाँ पे मुझे बाबू भाई, हमारे बाबू भाई किधर गए? हाँ जी, बाबू भाई हमारे मित्र बाबू भाई के, इन्होंने मुझे आज यहाँ पे दर्शन का बहुत अच्छा मौका मिला यहाँ पे और महाकाल मेरे से आज बहुत प्रसन्न हुए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दर्शन होना बोले तो नामुमकिन है और मेरे जैसे छोटे से इंसान को इतना अच्छा दर्शन हुआ वो बहुत बड़ी बात है। कितना सोना पहनते हैं यहाँ पर? उसकी कीमत ये 8.5 किलो है। अब रेट के हिसाब से बोलूंगा तो 8.5 करोड़ का हुआ। आपकी गाड़ी भी गोल्ड? गाड़ी की भी मेरे पास 18 गाड़ी है, पूरे गोल्ड की प्लेटेड है। आप किस प्रकार सुरक्षा में चलते हैं? नहीं, मेरी पूरी टीम है, ये मेरी पूरी टीम है, मेरी टोटल टीम है 15 लोगों की। पर महाकाल का आशीर्वाद है। क्या कारण है आप गोल्ड पहनते? मेरे को बचपन से गोल्ड पसंद है। ये पूरा ट्रेंड ही हम लोगों ने गोल्ड का हमने लाया है। मेरे बड़े भाई है वो नहीं आ पाए आज किसी कारण से, पर नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, उनको भी लेंगे। किस नाम से जाना जाता है? हम लोग को पूरे इंडिया में गोल्डन गाइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपने देखा भी होगा बहुत लोगों ने, हम लोगों ने बिग बॉस भी किया है और हम लोग सबसे ज्यादा फेमस तो कपिल शर्मा शो से हुए थे। कभी कोई आपके साथ कोई घटना हुई? नहीं, महाकाल का आशीर्वाद है, मेरे साथ कुछ भी घटना नहीं हो सकती।